ऐसी चीज का सामना करना पड़ा कि पाकिस्तान के टैंक और पाकिस्तान की इन्फेंट्री ने उनको 3 तरफ से घेर लिया। अब बटालियन के पास सिर्फ एक चारा था, या तो लड़ते रहें या फिर जो चौथी डायरेक्शन बची थी वहाँ से विड्रॉ कर जाए। भंवरलाल चहार जो शहीद हुए आज से तकरीबन 57 साल पहले, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आपने सुना है। मैं सिर्फ 1 और 2 मिनट और लूँगा, उस ऑपरेशंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये 4 राजरिफ की बटालियन उस समय 6 माउंटेन ड्यू का हिस्सा थी, और जो सियालकोट का ऑफेंसिव लॉन्च किया था, एक कोर ऑफेंसिव था, उसका एक हिस्सा थी। और 19 तारीख की रात और 20 तारीख की रात के समय इस जाबाज इन्फेंट्री बटालियन 4 राजपूताना राइफल्स का मोपिंग अप ऑपरेशंस करते करते ऐसी चीज का सामना करना पड़ा कि पाकिस्तान के टैंक और पाकिस्तान की इन्फेंट्री ने उनको 3 तरफ से घेर लिया। अब बटालियन के पास सिर्फ एक चारा था, या तो लड़ते रहें या फिर जो चौथी डायरेक्शन बची थी वहाँ से विड्रॉ कर जाए। विड्रॉ करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था कि जो ट्रुप्स आगे चले गए थे उनको पाकिस्तान की सेना कट ऑफ कर सकती थी। इसका मतलब वो आगे चले गए, उनको पीछे का रसद आना, पीछे का सपोर्ट आना, सारा चीज़ें बंद हो जाती। इस वीर टुकड़ी ने, जिसमें हमारे जेठी के जाबाज शहीद भंवरलाल भी वहाँ पे थे, उन लोगों ने डट करके मुकाबला किया। और इतने क्लोज रेंज से जहाँ टैंक आ जाते हैं वहाँ इन्फेंट्री के पास को ज़्यादा हथियार नहीं है, परंतु उस लड़ाई में 4 राजपूताना राइफल्स की आरसीएल प्लाटून ने 3 टैंकों को बर्बाद किया, और उससे पाकिस्तान को थोड़ा झटका लगा, और उनकी इन्फेंट्री ने क्लोज कॉम्बैट करते करते कितने सारे हमले बोले, और हमारी सेना के जो टैंक का सपोर्ट आना था वो थोड़ा लेट हो गया। परंतु उसके बावजूद 4 राजरिफ और उनके साथ एक कंपोजिट यूनिट थी आर्टिलरी की, इन दोनों ने मिलकर के मुकाबला किया, और उस हमले के दौरान भंवरलाल चहार के साथ साथ 4 राजपूताना राइफल्स के 15 और जवान शहीद हुए। एक ऑफिसर और 15 जवानों ने अपनी जान दी। इस शहादत से हम लोगों ने सियालकोट के ऑफेंसिव में अपना जो पलड़ा भारी था उसको कायम रखा। 15 जवानों ने अपनी जान दी, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, और कम से कम 60 से 65 जवान पूरी तरह से घायल हो गए। उस 400-500 आदमी की जो फाइटिंग एलिमेंट्स थे 4 राजपूताना राइफल्स में, उसमें हर एक 5वां आदमी या तो हताहत हुआ या घायल हुआ। ये होती है फौज का जुनून, ये होती है देशभक्ति का जज्बा।